ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। आज जगह जो टॉपिक है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स पे कि हॉस्पिटल्स किस तरह जो हैं वो बिज़नेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो भाई साहब, हमेशा की तरह हमारे साथ सैफ़ भाई हैं और सैफ़ भाई जो हैं वो ज़्यादातर तो बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जिसमें फुल ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन हॉस्पिटल के बारे में इसलिए ये बात कर सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स आजकल जो हैं वो इस तरह के बनते जा रहे हैं कि वो उनको सिर्फ मकसद होता है अपने प्रॉफिट बनाने से, कि प्रॉफिट किस तरह बना सकते हैं, और इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कस्टमर्स समझ रहे होते हैं पेशेंट्स को, और इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि सब में से ज़्यादा प्रॉफिट क्या मिलेगा। अगर ऐसे लोग हैं तो मेरे ख़्याल से तो उनको ये करना चाहिए कि भाई वो फिर कोई और काम कर लें। हॉस्पिटल क्यों खोला हुआ है उन्होंने, मतलब हॉस्पिटल तो बिल्कुल अलग चीज़ है ना। तो पहले प्रायोरिटी तो पेशेंट है। ठीक है, तो सैफ भाई आप कैसे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, सब तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर को दोबारा बुलाऊँ इनवाइट मैं? किया और आपने बड़ा मुश्किल टॉपिक भी चुना आज के लिए, क्योंकि इस पे बोलना जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना। हाँ, तबीयत ठीक है तो फिर बोलें आप। नहीं, तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हीं हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ठीक है। नवीद भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हॉस्पिटल जो है बिज़नेस बनते जा रहे हैं, बेसिकली हॉस्पिटल तो एक इदारा कह लें या जो भी, एक्चुअली तो हेल्थ जो है ना वो हमारे यहाँ बिज़नेस बन गया है। किसी भी वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन और हेल्थ जो होता है ना, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होता है। जब अब वो उसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, किसी भी वजह से स्टेट अगर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, आपको हेल्थ और एजुकेशन नहीं दे पा रहा, जो बेसिक नीड होती है किसी भी इंसान की, किसी भी शहरी की, तो जब वो बेसिक नीड रियासत पूरी नहीं कर पाती तो फिर वो चला जाता है कमर्शियल हाथों में। और जब कमर्शियल हाथों में जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल डिबेट ही ख़त्म हो जाती है। जब कमर्शियल चीज़ों की तरफ चले जाएंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस पे ही काम करता है। ठीक है, चलें कमर्शियल लेवल पे चला जाता है, सही है। उनका मकसद भी मतलब पैसे होंगे तो वो काम करेंगे आगे, लेकिन एक वो होती है ना यार, दूसरे प्रोफेशन से ये प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है ना, तो इसलिए लोग ये मतलब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो जान को ज़्यादा देखेंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पैसों ऐसा ना हो कि भाई पैसे नहीं आ रहे तो भाई वो मतलब इलाज रुक रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर इलाज कर देंगे तो उनको पैसे कौन देगा, ये भी मसला है। तो मतलब एक मैं कहूँगा एक फ़ाइन लाइन है जिसमें थोड़ा सा क्रॉस अगर वो करते हैं तो फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल इस फाइन लाइन को ज़ाहिर है टैकल करना उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मगर मैंने देखें शुरू में भी मैंने फ़ौरन हेल्थ के साथ एजुकेशन को मिला दिया था। इस टॉपिक में अगर आप इसको भी कवर करें तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें रियासत की ज़िम्मेदारी होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही ना, तो दोनों चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड जो हैं वो इस वक्त कमर्शियल हाथों में चली गई हैं। आपकी एजुकेशन का भी यही हाल है, वो भी इसी वजह से कि वो सारा प्राइवेटाइज हो गया है। सब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और प्राइवेट जो ओनर्स हैं उनके स्कूल्स हैं। यही हमारे हेल्थ के साथ हो रहा है। अच्छा, इसकी जो एक बेसिक मेन वजह है ना कि जब रियासत अपना काम पूरी नहीं करती तो फिर कमर्शियल होता है। अच्छा, कमर्शियल के साथ साथ जो दूसरी अहम वजह है वो ये है कि जब किसी भी काम में इन्वेस्टर आ जाता है ना, तो उसके सामने सिर्फ बैलेंस शीट होती है उसकी साल की, कि उसने साल में कितना अर्न किया है, कैसे अर्न किया ये नहीं होता। ठीक है, उसने साल में कितना अर्न किया है। जितने भी आप बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े इदारे जो मेडिकल में काम कर रहे हैं या हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, आप अगर उनको देखें तो उनके जो ओनर्स हैं उनका मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स बना रहे हैं। यहाँ कराची में आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हम तो कराची में देख ही रहे हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो एक ख़ास रकम जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको पता होता है कि अगर मैंने एक बड़ा मेडिकल सेंटर बना लिया है और उसमें जो है मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स रख के उनकी ओपीडी चला दी है, फिर उसके साथ साथ आपको पता है पूरा एक चैनल है, ओपीडी है, फिर उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक लैब हैं और फिर पूरा एक सिनेरियो बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने चला दी हैं तो ये बिल्डिंग जो मैंने खड़ी की है ये मुझे पर मंथ कितना कमा के देगी। तो बेसिकली वो जो पेशेंट है वो जस्ट लाइक कस्टमर होता है उनके लिए। और ये इसलिए होता है कि पीछे सारा गेम जो है वो इन्वेस्टर के पास है, और इन्वेस्टर सिर्फ मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो फिर ऐसा ही होता है। हाँ, मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक बिज़नेस
के तौर पे उसको देखते हैं। बिल्कुल, उसको एक बिज़नेस के तौर पे ही देखते हैं। बिज़नेस में तो ऐसे ही होता है भाई, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। जब बिज़नेस होगा तो फिर तो वो अर्निंग के ऊपर तो काम लेकिन फिर करेंगे। वो इस शोबे में ना आए ना, फिर मतलब ये शोबा तो अलग है, लेकिन फिर मसला ये भी है कि ये तो इधर डर का बिजनेस है ना यार, जितना देखिए- डराएंगे उतने पैसे देखिए निकलेंगे। कोई क्यों नहीं आएगा। देखिए हर बंदे की अट्रैक्शन होती है पैसा, ठीक है। अगर उसको नज़र आ रहा है कि मैं हॉस्पिटल्स बना के अर्निंग कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं आएगा। बेसिक जिम्मेदारी तो रियासत की है ना। अगर रियासत आपको हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कर रही होगी तो कौन प्राइवेट स्कूल खोलेगा, कौन प्राइवेट मेडिकल सेंटर खोलेगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो बने हुए हैं, वो जो आपके बजट से चल रहे हैं, जो हमारे टैक्सेस से चल रहे हैं, अगर वो सारी सहूलत प्रोवाइड कर रहे होंगे तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना तो नहीं पसंद करेगा। इसी तरीके से अगर एजुकेशन जो है वो रियासत आपको प्रोवाइड कर रही होगी तो आप तो अपने बच्चों को इतने महंगे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेजेंगे। तो बेसिकली आप किसी को बिज़नेस की तरफ या इन्वेस्टमेंट की तरफ आने से रोक नहीं सकते, ठीक है। आप अगर वो रोक सकते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए रोक सकते हैं। आपकी अपनी ज़िम्मेदारी ये है कि आपके पास बेहतरीन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों और बेहतरीन आपके पास एजुकेशन सिस्टम हो। तो ऑब्वियसली जब वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड हो रहा होगा एंड यूज़र को, तो वो कभी भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। और जब वो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ या प्राइवेट स्कूल्स की तरफ नहीं जाएगा तो वो इन्वेस्टर खुद ही डिस्करेज हो जाएगा। उसको इनकरेज कर तो आपका सिस्टम खुद कर रहा है ना सर। तो यार फिर मतलब जैसे कि अब चलें, ये तो हाल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब लोग नहीं जाते, हालांकि उधर फैसिलिटीज़ हैं लेकिन ख्वारियाँ होती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम थोड़ा सा वीआईपी तरीके से हो जाता है। तो लेकिन अगेन वही है कि यार उन लोग का भी यही कंसर्न होता है कि चलो सही है यार, आप बोल रहे हो कि हम डॉक्टर हैं और हम जो है ना वो हमें जो है ना वो पेशेंट को देखना चाहिए, तो लेकिन भाई हमें पैसे भी तो चाहिए ये चलाने के लिए सब कुछ, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। तो उसको कैसे, दोनों का मसला कैसे हल करेंगे? देखें होता क्या है कि जब प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स हैं या जो उनकी ओपीडीज़ हैं, उनके ख़ास टारगेट भी होते हैं ना कि उन्होंने एक दिन में जो उनकी इनकम है या पर मंथ जो उनकी इनकम है वो ख़ास टारगेट होता है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए अगर वो एक ओपीडी में डॉक्टर जो है दिन में जो है 500 पेशेंट्स को देख रहा है सुबह से शाम तक, तो उसका एक टारगेट है। अब ज़ाहिर है वो 500 पेशेंट्स को अगर देखेगा तो आप एक सिंगल पेशेंट को वो कितना टाइम देगा, मैक्सिमम 10 मिनट देगा, बहुत ज़्यादा। तो वो जो उसके ऊपर पीछे से प्रेशर है ना, वो उसको सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने देता है कि जस्ट मतलब वो जो पेशेंट है वो उसके लिए कस्टमर है, उसने 10 मिनट उसको डील करना है और उसको जो है उसने स्लिप बना के दे देनी है मेडिसिन की और उसको बता देने कि आपने ये करना है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि डॉक्टर जो है वो उसकी हेल्थ की केयर करता था और उसको वो उस तरीके से ट्रीट करता था जैसे वो उसका, यानी हम कहते थे ना डॉक्टर मसीहा होता है, तो बेसिकली वो मसीहा पहले होता था। वो उसको ट्रीट करता था कि उसने उसको ठीक करना है। अभी हो ये रहा है कि वो चूँकि उसके पास एक लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टारगेट उसका सेट हुआ हुआ है, उसने दिन में जो पेशेंट देखने हैं उसके पर पेशेंट जो है उसने 10 मिनट या 15 मिनट देने। ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। आप अगर जाते हैं कमर्शियल, मैं कमर्शियल कह रहा हूँ, इस तरह के हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आप मैक्सिमम 5 मिनट देता है डॉक्टर, क्योंकि उसके पीछे ओपीडी में क्यों लगी हुई है और भी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो वो तवज्जो उसकी वो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ नहीं है। प्रायोरिटी जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट है या अर्निंग है जो उसके पास आनी है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। तो वो कभी भी वो उसको जो है ना एज अ हेल्थ नहीं देखेगा। तो यार मतलब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब अभी मतलब हम कोई भी सलूशन खुद नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी तरफ से भी मसले हैं और हम भी मसले में पड़े हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट करती है तो अगेन वही है कि गवर्नमेंट कर लेगी तो मसला हल हो जाएगा। और कंपटीशन बिल्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो कोई बॉडी होनी चाहिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर भी होना चाहिए जो कि कुछ पॉइंट्स दे, जिसकी वजह से ये इस तरह से इनकरेज हो जाए कि भाई चलें हमारी रेटिंग बढ़ रही है। आपने जो बॉडी की बात की ना, कोई ना कोई बॉडी तो होनी ही चाहिए सोसाइटी में। देखें जब तक किसी चीज़ का ऑडिट नहीं होगा तो वो तो फिर किसी लॉ के अंडर में आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपकी बात सही है कि जब तक इसका ऑडिट नहीं होगा इस सिस्टम का, ठीक है, आप अगर एज ए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं मेडिकल की फील्ड में और आप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और उससे आप अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे भी कोई ना कोई एक बॉडी मतलब होनी चाहिए जो इसको ऑडिट करे। सेंटर हो या ऐसे अवार्ड की कोई स्कीम हो ना, जिससे इन हॉस्पिटल्स को भी इंकरेजमेंट मिले, तो वो लोग पैसों के लिए ही चलो सबको अच्छी तरह से ट्रीट करें कि मतलब पैसे नहीं मिल रहे, चलो भाई रेटिंग आ जाएगी तो उससे हम और पैसे कमा लेंगे बाद में। नहीं देखें, ऑडिट तो होना चाहिए। अगर ऑडिट का आप कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो लॉ से भी अबव द लॉ हो जाएंगी और फिर सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी।
ऑडिट की कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए जो इन प्राइवेट सेक्टर्स की चीज़ों को जो है वो लुक आफ्टर करती है। हाँ चले देखिए, मैं एक बताता हूँ, ये जो मेरा टॉपिक आया था ना वो एक वजह से आया था कि मेरे साथ एक वाक़या हुआ था। मैंने देखा था एक डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर ये पूछ रहा था कि भाई इस पेशेंट का स्टेटस क्या है, मतलब पेशेंट्स के सामने ही। तो दूसरा डॉक्टर ने बोला भाई इनका ये इलाज चल रहा है, वो इलाज चल रहा है, पेशेंट हिस्ट्री बताते हैं, मतलब नॉर्मली होता है। ठीक। तो वो जो बड़े डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कंसर्न नहीं है कि किसी का क्या चल रहा है, इलाज क्या चल रहा है, मुझे ये बताएं कि ये कंपनी है या प्राइवेट है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किस में पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। उसने इतना बोला कि भाई देखें ये पैसे देंगे तो हमारे जेब में पैसे आएंगे, तो हम आपकी सैलरी देंगे। तो मतलब वो डॉक्टर को डांट रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए। तो बल्कि ये तो उल्टा होता है ना कि भाई डॉक्टर से तो छुपाते हैं ताकि डॉक्टर सबको एक तरह से ट्रीट करे। बिल्कुल, डॉक्टर को ये समझा रहे हैं कि भाई आप पता करो कि किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए। तो ये टॉपिक मेरे जहन में इसलिए आया था। तो यार ये है कि ऑडियंस से भी सवाल करते हैं कि भाई ऑडियंस अगर हमें बता सके कि भाई इस सिचुएशन तो है, दोनों तरफ मसले तो हैं, दोनों के मसले हैं, दोनों के पेट लगे हुए हैं और दोनों के पैसे भी चाहिए होते हैं, तो इसका क्या सलूशन हुआ आपके जहन में? हमारे जहन में तो अभी तक ये समझ आ रहा है कि कोई एक्सटर्नल बॉडी हो जो कि इसको ऑडिट करे, फिर अगेन वो ये करप्शन के काम शुरू हो जाएंगे। तो बताएं, कोई सजेशन दें। अब इस पे मैं छोड़ रहा हूँ आपको, देखते हैं क्या आप सजेशन देते हैं आप लोग। ठीक है, दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।